ममता बनर्जी को ना वेस्ट बंगाल की जनता प्यारी है, ना वो लोग प्यारे हैं जिन लोगों ने साइक्लोन के द्वारा अपना घर खो दिया। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं और उसके बाद अगर उन्हें कोई नजर आता है तो वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जिनकी वजह से ममता बनर्जी 2-3 बार जो सत्ता में आकर बैठी हैं। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाकर ये कहती हैं कि 4,000 करोड़ में क्या होगा, बर्बादी तो 15,000 करोड़ की हुई है। और जब ममता बनर्जी की खुद की बात आती है तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जनता के लिए कितना पैसा लगाती है, सिर्फ 100 करोड़। क्योंकि ममता बनर्जी के पास जितना भी पैसा है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्यों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए है और उनके गुंडों के लिए है। 2 तारीख के बाद हुई हिंसा की बात करें तो ममता बनर्जी के गुंडों ने कितनी ज्यादा बर्बादी की है और कितने लोगों के घरों को उजाड़ा है। अगर उन सारी चीजों का हिसाब भी लेने के लिए अगर कोई बैठ जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा ऐसी भरपाई है जो ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की नंदीग्राम से कड़ी हार हुई थी और वही जो हार ममता बनर्जी की नंदीग्राम में हुई थी उस हार को ममता बनर्जी आज तक स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी आज भी अहंकार में दिखाई दे रही हैं। वेस्ट बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, यहाँ जो भी राज्य हैं जहां पर साइक्लोन यस आया है और काफी ज्यादा बर्बादी इस तूफान के द्वारा हुई है, इस समय पे जब ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए जिन लोगों की वजह से ममता बनर्जी के जो अन्य विधायक हैं वो जीते हैं, और उन लोगों की मदद करने के बजाय ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में डूबकर जिस तरीके की चीजें कर रही हैं वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। एक तरफ कहती हैं कि वेस्ट बंगाल की जनता की हमें फिक्र है और दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर उन लोगों की मदद करने का समय आता है तो ममता बनर्जी इस तरीके की हरकतें करती हुई नजर आती हैं। अब हम आपको बताएं कि जिस तरीके का नुकसान वेस्ट बंगाल में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, इसको लेकर एक तरफ उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाथ मिलाकर चल रहे हैं बीजेपी के साथ और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है, लाखों में लोगों के घर भी टूटे हैं। पर समस्या ये है कि जब भी ममता बनर्जी से इन लोगों की मदद करने की बारी आती है तो ममता बनर्जी हमेशा पीछे होती हुई नजर आती हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी का साथ उन्हें देना चाहिए, उस जनता का उन्हें साथ देना चाहिए, तो यहाँ पर भी ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति कर रही हैं। कभी वो पीएम नरेंद्र मोदी की जो रिव्यू मीटिंग है वहां पर 30 मिनट लेट पहुंचना, वहां पर ढंग से बातें नहीं करना पीएम नरेंद्र मोदी से, जिम्मेदारियां नहीं बताना और चीजें नहीं बताना कि आखिरकार वेस्ट बंगाल की जनता किस तरीके से परेशान है। ममता बनर्जी इसकी वजह से भी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो मैं इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर एक तरफ शुभेंदु अधिकारी उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं, नंदीग्राम की जनता से भी वो मिले और उन्होंने कहा था कि मैं आज भी वेस्ट बंगाल की जनता के साथ खड़ा हूं और मैं हमेशा ही वेस्ट बंगाल की जनता के साथ और नंदीग्राम के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही हैं कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ दिख रही है तो अपनी राजनीति दिख रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी राहत दी गई थी ममता बनर्जी की सरकार को लेकर, उससे भी ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन था। ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल में तबाही हुई है 15,000 करोड़ की, तो इसमें 4,000 करोड़ हमें क्यों मिले। और यहीं पर अगर ममता बनर्जी अपने कोटे से पैसे खत्म करने की बारी ममता बनर्जी की आती है तो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ लगाती हैं तो 100 करोड़ लगाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा लोगों की मदद के लिए दिया जाता है उसको लेकर ममता बनर्जी हाहाकार मचाती हैं और कभी तो वो पैसा मिलता भी नहीं है उन गरीब लोगों को जिन गरीबों को पीएम नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, जो तबाही से ग्रस्त हैं और जो तबाही जहाँ पे साइक्लोन यास आया है और काफी सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, सेफ भी हैं। पर उन लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज किया कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और मैं आज भी आपके साथ हूं। और जो लोग जिनके परिजन ने साइक्लोन यास में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिजनों को 2 लाख और जो लोग घायल हैं उन लोगों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है बिना लोगों के बारे में सोचे, और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम बड़े काम किए जा रहे हैं
जनता को रिलीफ देने के लिए। ममता बनर्जी शायद उस हार को स्वीकार नहीं कर पाई हैं जो ममता बनर्जी की हार हुई, यानी कि जो हार अभी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को देखने को मिली। 1953 वोटों से ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा था और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहती। मतलब जहां पर आपको एक साथ खड़े होकर जनता के साथ जनता की मदद करनी चाहिए, उन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए, पर ममता बनर्जी अगर टाइम मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगी अब आगे चल के अपने रोहिंग्यों की, बांग्लादेशियों की। पर जो वहां पर आम है जो इस साइक्लोन की वजह से जिन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने अपने घर तक खो दिए हैं, ममता बनर्जी शायद ही उनके लिए कुछ करेंगी। पहली बार नहीं है कि वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया है, ये साइक्लोन हर साल जैसी बात है कि हमेशा ही इस तरीके का साइक्लोन वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। 2020 मई के टाइम पे भी वेस्ट बंगाल में ऐसा ही साइक्लोन आया था जिससे काफी सारे लोगों की बर्बादी हुई थी और घर भी इसी तरीके से टूट गए थे। और जब केंद्र सरकार की तरफ से मदद की गई थी ममता बनर्जी की, तो इस तरीके के भी आरोप देखने को मिले थे कि ममता बनर्जी के नेताओं ने जो पूंजी थी, जो पैसा था, वो लोगों तक नहीं पहुंचाया था। और आज ममता बनर्जी केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाकर ये कहती हैं कि 4000 करोड़ में क्या होगा, बर्बादी तो 15000 करोड़ की हुई है। और जब ममता बनर्जी की खुद की बात आती है तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जनता के लिए कितना पैसा लगाती है, सिर्फ 100 करोड़। क्योंकि ममता बनर्जी के पास जितना भी पैसा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के पास जितना भी पैसा है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्यों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए है और उनके गुंडों के लिए है। और जितनी तरीके से अगर हम बर्बादी की बात करें तो ममता बनर्जी दूसरी तरफ हाहाकार मचा रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें इतना पैसा दिया गया है। अगर हम 2 तारीख के बाद हुई हिंसा की बात करें तो ममता बनर्जी के गुंडों ने कितनी ज़्यादा बर्बादी की है और कितने लोगों के घरों को उजाड़ा है। अगर उन सारी चीज़ों का हिसाब भी लेने के लिए अगर कोई बैठ जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी भरपाई है जो ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय की फिक्र है और या फिर अपने उन रोहिंग्या भाई बहनों की फिक्र है जिनकी वजह से ममता बनर्जी के 35 से भी ज़्यादा विधायक आज वेस्ट बंगाल में विधायक बनकर बैठे हैं। जिस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं उनसे पूरा देश वाकिफ है और आने वाले समय में एक एक करके जनता ममता बनर्जी को भी इन सारी चीज़ों का जवाब देगी। अब बात करते हैं कि क्यों ममता बनर्जी इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। ममता बनर्जी को क्या वेस्ट बंगाल से प्यार नहीं है, क्या दुश्मनी है पीएम नरेंद्र मोदी से? दुश्मनी जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। यहाँ पर ममता बनर्जी अपने राज्य को, वेस्ट बंगाल को उड़ीसा से भी कंपेयर करती हैं और यहाँ पर वो ये कहती हैं कि उड़ीसा से ज़्यादा आबादी वेस्ट बंगाल में है और हमें इतना पैसा चाहिए। मतलब ममता बनर्जी को ओवरऑल सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर मदद भी केंद्र सरकार से चाहिए और गाली भी केंद्र सरकार को देनी है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से राज्यपाल को भी लेकर गालियां दी जाती हैं और वही राज्यपाल और शुभेंदु अधिकारी बार बार लोगों से जाकर मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। ये सारी चीजें नजरअंदाज करके ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हैं। और जो चेहरा एक एक करके निकलकर ममता बनर्जी का सामने आ रहा है कि कभी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अगर डीएमओ की मीटिंग होती है और जिस तरीके से जिला अधिकारियों की मीटिंग होती है तो ममता बनर्जी उस डीएम को नहीं बोलने देती। 24 परगना का जो डीएम था उसे बात करने नहीं देती कि पीएम नरेंद्र मोदी को वो कुछ ना बताते। आज अगर रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जानना चाहते हैं और ममता बनर्जी से वो अगर बात करते और ममता बनर्जी अगर उनसे खुलकर बात करती तो शायद ममता बनर्जी की और भी ज़्यादा सपोर्ट करते पीएम नरेंद्र मोदी। बट उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को ना वेस्ट बंगाल की जनता प्यारी है, ना वो लोग प्यारे हैं जिन लोगों ने साइक्लोन के द्वारा अपना घर खो दिया। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं और उसके बाद अगर उन्हें कोई नजर आता है तो वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी 2-3 बार जो सत्ता में आकर बैठी हैं। धन्यवाद।